नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता के व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती और उनका जो जूठन बचता वह 7वें बेटे को देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों में न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई में सो गया। सब कपड़े में देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार के रसोई पकवान बनाए और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी झूठी को एक थाली में लिया और उठाकर रख दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश को जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज चला जा। वह बोली, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह वह घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे, कुछ काल तुम रहियो संतोष के धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपने देखू धरू में धीर, सूती मती हमारी बिसरियो रखियो मान शरीर। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कह वह पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान में नौकरी करने लगा। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा यहाँ पर। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। इधर सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने बाद ही उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया था और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुखी देखने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेला में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी। पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो? उसके करने से क्या फल मिलता है मुझे भी बताओ। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहो तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री ने कहा कि यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता तथा गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो संतोषी माता उसे अवश्य पूर्ण करती है। तब उनसे व्रत की विधि पूछ ली। वह भक्तिहीन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना। 1.25 रुपए की सहूलियत के हिसाब से बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाए लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह जाना, कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाना, उसके आगे ही कहानी कह देना, जग के पात्र को सामने रखना और कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष में कार्य जरूर सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम में खीर व चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु हो, न मिले
तो रिश्तेदार आस पड़ोस के लोगों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और पैसे में गुड़ चना व्रत की तैयारी के लिए सामान ले आई। सामने मंदिर देखकर उसने पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का यह मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी लाचार। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मेरी शरण में मैं आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर गई। माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने स्वामी चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली वह हो गई। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने को मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोला पुत्र तेरी बहू घोर संकट में है, तेरे बाप और माँ बड़े परेशानी दे रही हैं उसे, तेरे लिए वह तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता, क्या करूँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में रुपया लाने लगा, लेते लेते हिसाब आने लगा। कोटे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक घर का भारी ढेर लग गया, अनेक धन आने लगा। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख वह प्रसन्न हो गया और घर के रास्ते की तरफ चल दिया। सभी कामों से निपटकर वह चल दिया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने तथा स्थान ठहरने धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक लकड़ी के किनारे नदी में रख दे, दूसरा मेरे मंदिर तथा तीसरे अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियाँ का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और पैर चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन में लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे, एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें, भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इसी तरह रुककर भोजन बना लिया, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है?
यह सुनकर उसकी सास बाहर आई और कहने लगी, कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब ते सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में क्या हुई भूल जानिए। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखाया कि देखो भाई, खटाई के समय या भोजन करते समय खटाई अवश्य मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़का जीमने आए, खीर खाना पेट भरना शुरू किया। उसके बाद खाते ही कहने लगा, मुझे खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। उसने उठ खड़े हुआ और बोला, पैसे लाओ। भोली बहू कौन जानती नहीं है, उन्हें पैसे दे दिए। लड़का उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगा। यह देखकर बहू पर माताजी पर कोप आया। राजा के दूत से उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू ने यह सहन नहीं किया, रोती हुई माताजी के मंदिर पहुंची। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर सबको भक्तों को रुलाने वाली हो आप। माता बोली, बेटी तुझे उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़के को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकलती है, राह में पति आता है। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया है, राजा को टैक्स देने गया था, वहीं भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। उन्होंने अच्छी तरह व्रत किया। वह बोली, मुझे फिर माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़के को भोजन करने भेजी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़के को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, कथा कहते सुनते अथवा दूसरों को सुनाते सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। धन्यवाद।